नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कंप्यूटर के क्लासेस देख रहे थे जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें हम जो है यूथ कंपटीशन का देख रहे थे और जो है ये यूपी ट्रिपल एससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, जितने भी एग्जाम होंगे यूपी ट्रिपल एससी मेंस के लिए उसमें कंप्यूटर पूछी जाती है, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा निखार आएगी। ठीक, प्रैक्टिस सेट खूब लगाइएगा। देखिए, मैंने 30 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और यूपी स्पेशल अलग से पढ़ा ही रहा हूँ। 20 नंबर का, 15 नंबर के जो है कंप्यूटर, 35 नंबर अलग से पढ़ा रहा हूँ। अभी आने वाले दिनों में हिंदी और जीएस पढ़ाऊँगा। जीएस तो पढ़ाया ही हूँ, आप करते रहिए प्रैक्टिस सेट। देखिए, जो लोग पिछली क्लासें कर रहे हैं ना, उनका दिल से धन्यवाद और उन्हें मज़ा भी आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ फर्जी नहीं है, यहाँ केवल काम की बात मैं बताता हूँ, जितने मतलब हो सकता है। तो आप लोग मतलब देखिएगा और थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक, बाकी मतलब कोई दिक्कत होगी तो मुझे मतलब एसएमएस कर सकते हैं। वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक लगा है। और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहता है। और जो आप हमारे होम पेज पे जाएंगे वहाँ मतलब टेलीग्राम का, तो वो अरे सॉरी वहाँ जो है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा। ठीक, वहाँ भी मतलब लिंक लगा है टेलीग्राम का। या फिर नहीं मिलेगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, वही मतलब जो कमेंट करते हैं ना वही मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा। मैं सबका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, जिसे जो दिक्कत होती है कमेंट में, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए, हम लोग सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें जो है 2-3 टॉपिक हमारा सब टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम उसके आगे देखेंगे। कल हम 100 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। डेली हम दोस्तों 100 क्वेश्चन इस समय कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम बढ़ा देंगे, लेकिन अभी जो है टाइम थोड़ा कम है, तो हम अभी 100 ही देख रहे हैं। ठीक, कल हम जो टॉपिक कल क्वेश्चन देखे थे, यहाँ तक देखे थे, बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम यानी प्रोग्राम का बटन स्टार्ट, देखिए यहाँ है स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एमएस वर्ड। तो यही चीज़ है कि प्रोग्राम का हम बटन का प्रयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्ड डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट कर रहता है। तो ये जो सेट रहता है ये रहता है 100% पर। कितने पर? 100%। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर 100% होता है। आवश्यकता अनुसार इसे बदला जा सकता है, यानी हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? लाइव स्ट्रीम जो है इसमें ये सुविधा नहीं है। बाकी स्पेल चेक, अनुवाद, शब्दकोश, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, स्ट्रीमिंग इंटरनेट से डेटा को सीधा उपयोगकर्ता कंप्यूटर या फ़ोन स्क्रीन पर डाउनलोड करने की आवश्यकता के बिना संचित करने की विधि है। जबकि स्पेल चेक, शब्दकोश या अनुवाद, ये सब एमएस वर्ड में वर्ड की अंतर्निहित सुविधा है। देखिए, यहाँ वर्ड वर्ड लिखा ना, WORD, इसका मतलब होता है शब्द। तो देखिए, अनुवाद आएगा शब्द में, शब्दकोश। देखिए, मैं बता रहा हूँ ऐसे मतलब डिलीट करना, तो शब्दकोश हो जाएगा, अनुवाद और स्पेल चेक ये हो जाएगा। ऐसे मतलब याद कर सकते हैं, थोड़ा डिलीट कर सकते हैं। अगला है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किसका विकल्प प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है इंसर्ट एंड ब्रेक। इंसर्ट एंड ब्रेक, देखिए यहाँ भी ब्रेक है, यहाँ भी इंसर्ट है, तो ऑप्शन में भी यही चीज़ है, इंसर्ट एंड ब्रेक। ठीक, यहाँ लिखा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक का अर्थ है एक पेज का पैराग्राफ दूसरे पेज में बिना कॉपी किए ले जाना, अर्थात पेज को वहाँ से तोड़ना जहाँ पर कर्सर रखा हो। इसके लिए इंसर्ट मेन्यू के ब्रेक कमांड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल+इंटर की। ठीक, कंट्रोल+इंटर की आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगला, कक्षा में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ लिखा कक्षा में प्रस्तुत के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अधिक उपयोगी है। इसके द्वारा अपने विचारों को बताने के लिए स्लाइड फॉर्मेट में मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे फोटो, वीडियो, वॉइस के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर, प्रेजेंट और प्रिंट आदि करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है। तो ओल्ड पेज है, कॉलम है, नेक्स्ट पेज है, इवन पेज है। ठीक, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए होना चाहिए कॉलम, क्योंकि अब देखिए मैं बता दूँ क्यों। देखिए, अगर आप थोड़ा सा मतलब यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पेज है, यहाँ पेज है, यहाँ पेज है, ओल्ड है, इवन है, नेक्स्ट है, लेकिन कॉलम सबसे अलग ऑप्शन है ना, तो हम ये चूज कर सकते हैं। यही तरीका मैं हमेशा बताता हूँ, चाहे आप जीएस में लगाए चाहे जहाँ। आज आप यूपी स्पेशल जब करेंगे शाम वाले में, तो वहाँ मैं आपको कल वाला जो तरीका बताया था वो वहाँ भी फॉलो होगा। हमें क्वेश्चन नहीं पता है कि क्या है, आंसर नहीं पता है, लेकिन हम तुक्का ऐसा मारेंगे ना जो हमारा सही हो जाएगा।
ये तरीका मैं कल भी बताया था आज। देखिए तुक्का कोई ट्रिक नहीं होती दोस्तों, ना कोई लॉजिक होता, ये केवल प्रैक्टिस सेट से आता है। और जितना हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना हमारा माइंड डेवलप होगा और उतना हमें सोचने समझने की क्षमता मिलेगी कि हाँ कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। ठीक, वरना क्वेश्चन सब किसको आते हैं यार, किसी को नहीं आते ना। यहाँ लिखा है सेक्शन भी दोस्तों, ये देखिए थोड़ा कम साफ है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। इसके बाद जो है आपको सारे पेज साफ मिलेंगे। मैं देखिए अपनी पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा PDF देखिए आगे सारे सॉल्व आपको मिलेंगे, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ठीक, एक दो क्वेश्चन में है दिक्कत मानता हूँ, सुबह मुझे कम से कम आधे घंटे लगे यही PDF बनाने में, क्योंकि इतनी बार इरेज किया हूँ, इतनी बार मतलब हटाया हूँ कि क्या ही बताएं। होता है कभी कभी ना, नहीं बन पाता है तो क्या करें। यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज का एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है। तो ये है कंटिन्यूअस, क्या है कंटिन्यूअस, लगातार जिसे कहते हैं। तो ये बस इतना याद रखिए कंटिन्यूअस है। ठीक दोस्त, क्योंकि साफ नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ थोड़ा साफ आपको नज़र आना शुरू होगा। MS वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चित्र कमांड सम्मिलित करें, किसे, चित्र कमांड। MS वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट पिक्चर कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फार्मिंग की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं, कैपिटलाइज नहीं है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत इटैलिक, रेखांकित करना, बोल्ड, ये सभी फॉर्मेटिंग की बुनियादी विशेषता है, जबकि कैपिटलाइज समानता सेंटेंस चेंज केस के अंतर्गत आता है, सेंटेंस चेंज केस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए साफ आना शुरू हो गया, 2-3 क्वेश्चन था तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है प्रलेख को सेव करने सहेजने के लिए कितनी विभिन्न विधियाँ हैं। तो ये 3 है, कितनी है, 3। Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं, फाइल ऑप्शन में जाकर सेव कर सकते हैं, क्लिक एक्सेस टूल बार की सहायता से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है। तो यह है कैलिब्री, क्या है, कैलिब्री। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट कैलिब्री है। इस फॉन्ट के ऊपर टाइम्स में रोमन या एरल 12 को बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है, अब देखिए दोस्तों यही है, इस 10 के बाद सॉरी दोस्तों, देखिए ये हाँ वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे मतलब साफ़ नहीं है, क्योंकि आज जो PDF बना था वो साफ था, ये पहले का पेज था यानी कल वाला पेज था। अब देखिए यहाँ देखिए, अभी यहीं से क्वेश्चन शुरू किया ना, बटन 10, यहाँ देखिए प्रोग्राम था आंसर ना। अब देखिए ये PDF बिल्कुल साफ़ है ना, क्लीन है कि नहीं, ये PDF पूरी क्लीन है। ठीक, मैं यूट्यूब उस पर डाल दूंगा। कभी कभी हो जाता है कि जब छूट जाता है वही मतलब हो जाता है। यहाँ देखिए ये अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट 2007 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। तो ये कैलिब्री है। देखिए गलती एक बार और हुई थी मुझसे, यही चीज़ कि मैं यूपी स्पेशल में क्या किया, एक चैप्टर जो मतलब नया बनाया था जिसकी PDF बहुत अच्छी थी वो ना पढ़ा करके, जिस मतलब जो कम दिख रहा था सही वो मैंने पढ़ा दिया था, तो वहाँ गलती हो गई थी दोस्तों। क्या है ना, जहाँ PDF बनाता हूँ वहीं पर ये मतलब पड़े रहते पेज, डिलीट नहीं कर पाता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या ही डिलीट करें, एक साथ बना देंगे, तो उसी में गलती हो जाती है। देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लीन है ना, तो ये चीज़ है। तो कभी कभी हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ यार, अब क्या ही करें, मेहनत भी करता हूँ, देखो कभी कभी हो जाता है। अब देखते हैं, यहाँ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के एक टेबल में बाइडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें हो जाएगा बाइंडेड रो कॉलम में सम विषम रो कॉलम को दूसरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और देखिए जूम जितना करेंगे फट जाएगा, ठीक, इसीलिए मैं ज़्यादा करता नहीं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे मैं कर देता हूँ जूम, क्या ही करें। यहाँ लिखा है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। तो आउटलाइन है, क्या है, आउटलाइन है। देखिए MS वर्ड में व्यू पॉइंट जो हम देखते हैं टैब के अंतर्गत डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप के आउटलाइन टूल्स के क्लिक करने से डॉक्यूमेंट में जितनी बार न्यू लाइन या एंटर की का प्रयोग हुआ है या जितनी लाइन में टेक्स्ट लिखा जाता है उसे बुलेट पॉइंट के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। अगला दिया, निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो Ctrl+R है, ठीक, दाएं मतलब राइट, तो Ctrl+R हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा मतलब ऐसे ही अगर कॉमन सेंस होगा हल्का तो आप कर ले जाएंगे। यहाँ लिखा दाएं, दाएं मतलब राइट, राइट मतलब R। ठीक, अगला दिया है पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने की सुविधा को कहा जाता है। तो ऑटोफिल कहा जाता है। आता है ना आपके मोबाइल में, जब हम कोई OTP होती तो ऑटोफिल का ऑप्शन रहता है, वही चीज़ है। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म भरने वाली सुविधा को ऑटोफिल कहा जाता है। इसमें वेब ब्राउज़र उस जानकारी के अनुसार स्वचालित रूप से फील्ड
भरता है जो उपयोगकर्ता ने पहले से उपयोग किया था। अगला दिया है, देखिए आप जैसे मान लीजिए किसी का एप्लीकेशन है, उसमें आप जो चीज़ डाले हैं लॉगिन पासवर्ड, तो जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर आप ऑटोमेटिक आ जाएगा वो चीज़, तो तुरंत ऑटो फिल हो जाता है, ठीक, जो आप पहले मतलब डाले होंगे। अगला दिया इंस्टेंट फिल ऐसे मान होते हैं जो उपयोगकर्ता उपयोग के समय ही फिल करता है। फिल टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट को कहा जाता है जिसमें वर्ड के सारे अक्षर एक ही भाषा में होते हैं लेकिन वे रैंडमली लिखे गए हों, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। फिलर टेक्स्ट का इस्तेमाल साधारणतः पब्लिशर के द्वारा प्रोटाइप लेआउट को प्रदर्शित करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है? तो ये जो कुंजी होती है, एक कौन सी कुंजी, किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कंट्रोल का। किसका? कंट्रोल। एमएस वर्ड में कंट्रोल कुंजी अर्थात CTRL का प्रयोग शब्दों, लाइन या पैराग्राफों का चयन करने में किया जाता है। कुछ कुंजी हैं, देख लीजिए कौन कौन सी हैं। जैसे कंट्रोल प्लस न्यू यानी नया डॉक्यूमेंट खोलना, ठीक। कंट्रोल प्लस C चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को कॉपी कर क्लिक बोर्ड पर करना। देखिए यहाँ कॉपी याद कर लिए, कंट्रोल, नया यानी न्यू तो एन याद कर लीजिए, सुरक्षित करना है यानी सेव यानी सिक्योर करना है तो ये इसका दिए, फाइल या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना है। एक एक वर्ड याद रखिए, ठीक। जेड का मतलब पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना, जेड। उसके बाद है वी का प्रयोग कॉपी में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, देखिए किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए वी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस वी, ठीक दोस्त। तो याद रख लीजिए, इस तरह ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में आराम से। यहाँ लिखा पृष्ठ ओरिएंटेशन के दो प्रकार हैं, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा क्या है? तो लैंडस्केप है। क्या है? लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का प्रयोग पेज ऊर्ध्वाधर वर्टिकली प्रिंट करने के लिए और लैंडस्केप का पेज क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। पेज का ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट रूप में पोर्ट्रेट सेट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ओरिएंटेशन का। किसका? ओरिएंटेशन का। यहाँ लिखा भी है। और पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट वर्टिकल, एक लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। अगला दिया, एमएस वर्ड 2007 या उसके बाद के संस्करण का उपयोग करके A4 आकार के डॉक्यूमेंट के अलावा निम्नलिखित में से किस आकार के डॉक्यूमेंट भी बनाए जाते हैं? तो ये है A5 लीगल व एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। यही यहाँ पे है कि लेटर A4, A5 और लीगल, कस्टम आदि होता है तथा डिफ़ॉल्ट में A4 साइज़ का पेपर लगता है। आप लोग जो कॉपी बनाते होंगे स्पायरल वाली, वो भी A4 साइज़ की है, ठीक। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट के दो संस्करणों की तुलना करने के लिए टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत विकल्प पर क्लिक करना होगा, ठीक दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, ये है रिव्यू होगा और उसके बाद कंपेयर होगा, ठीक। कंपेयर ग्रुप के अंदर कंपेयर विकल्प पर जाना होगा और क्या कह रहा है कि जो है दो संस्करणों से तुलना करने के लिए रिव्यू टैब पर जाना होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहीं पर लिखा है, एमएस वर्ड 2007 में रिव्यू टाइप के अंतर्गत स्थित कंपेयर टूल का प्रयोग करके दो फाइल्स को कंपेयर करते हैं। यदि आपके पास एक प्रकार के डॉक्यूमेंट के एक से ज़्यादा संस्करण हैं और कन्फ्यूज हैं तो कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज़्यादा प्रभावकारी है या दोनों में क्या अंतर है, तो यह कार्य कंपेयर टूल आसानी से कर देता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब में उपलब्ध है? तो ये मेलिंग में है। किसमें है? मेलिंग्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये है पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट वाला अभी देखिए वी, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। कंट्रोल प्लस वी का। माइक दोस्तों गिर गया था, सॉरी, एक सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया? अब देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन हो सकता है इतने में से आ जाए, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ कंट्रोल तो नई फाइल बनाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला दिया है, ओ का मतलब होता है चयनित फाइल को ओपन करना यानी खोलना। यस का मतलब सिक्योर यानी सुरक्षित करना। यस का मतलब होता है जो है कट करने के, चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए। ये देखिए सेम है दोनों मतलब याद रखिए। अगला कंट्रोल प्लस एक चयनित फाइल को प्रिंट करने के लिए और कंट्रोल प्लस सी चयनित फाइल चित्र व टेक्स्ट की प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाने के लिए। अगला दिया कंट्रोल प्लस भी सामग्री को पृष्ठबिंदु पर पोस्ट या पेस्ट करने के लिए, ठीक। ये हो जाएगा। अगला दिया है पोस्ट नहीं होगा, पेस्ट होगा।
अगला दिया जेड अंतिम आदेश को विफल करना। उसके बाद Ctrl+C टेक्स्ट और पैराग्राफ को दाएं व बाएं मार्जिन के बीच रखना। अगला क्वेश्चन है किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान या स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबा सकते हैं। तो क्या Ctrl+Shift+W। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन कार्य करते हैं, Ctrl+F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या परिणाम मिलेगा, देखते हैं। देखिए इसमें जो है यहीं पढ़ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ एप्लीकेशन Alt F4 शॉर्टकट के प्रयोग करके एप्लीकेशन के बाहर आने के लिए किया जाता है, यानी एप्लीकेशन के बाहर आएंगे हम। अगला दिया एक बड़े आकार का अक्षर लार्ज कैपिटल लेटर जिसका प्रयोग MS वर्ड 2010 के पैराग्राफ या सेक्शन के शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है, वो कहलाता है ड्राफ्ट कैप। क्या कहलाता है, ड्राफ्ट कैप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए स्टेप 1 में क्या होगा, इंसर्ट टैब पर जाएं और स्टेप 2 में होता है कि ड्राफ्ट कैप बटन चुनें और स्टेप 2 फिर दिया है कि के चुनें। स्टेप 2 के लागू होने के बाद ड्राफ्ट के आपके डॉक्यूमेंट पर लागू हो जाएगा। ठीक, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा हार्ड है ही MS वर्ड, तो थोड़ा मतलब हो सकता है। बाकी मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही हैं। ठीक, अगला दिया है कि MS वर्ड में कौन सा उपकरण टूल चयनित टेक्स्ट के रूप में के पूरे प्रारूप और शैली फॉर्मेट और स्टाइल को कॉपी करता है। तो फॉर्मेट पेंटर है। क्या है, फॉर्मेट पेंटर। MS वर्ड का एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग करके एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। फॉर्मेट पेंटर के लिए निम्न स्टेप हैं। तो कौन है, सेलेक्ट फॉर्मेट टेक्स्ट, Ctrl+Shift+F तो कॉपी हो जाएगा। ठीक, सी है, और वी है तो पेस्ट हो जाएगा। क्या होगा, देखिए वी पेस्ट हो जाएगा और सी कॉपी हो जाएगा। बस ये कीवर्ड हमें याद रहे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, जहाँ ऑप्शन में थोड़ा मिल जाए हम आराम से लगा सकते हैं। यहाँ लिखा सेलेक्ट के लिए टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए तो Ctrl+E हो जाएगा, सेंटर लाइन। जैसे मान लीजिए थोड़ा थोड़ा मतलब खिसका है लेकिन बीच में एग्जैक्ट लाइन में लाना है तो कौन सा, जैसे मैं जो है जब उसका प्रयोग करता हूँ पेन टैब मतलब वो बनाते हुए जो शॉर्ट में पिक बनाता हूँ तो उसमें जो बनाता हूँ तो ऐसे ही रहता है ऊपर नीचे, तो उसे सेंटर में लाना होता है तो बीच में, तो ये Ctrl+E का प्रयोग होता है। लेकिन मोबाइल में तो हाथ से कर सकते हैं ना। यहाँ लिखा Ctrl+C का मतलब हो जाएगा कॉपी। देखिए आप नहीं याद होगा तो दोस्तों कभी नहीं होगा, 5 बार यही चीज़ लिख के आ रही है अलग अलग। F का मतलब हो जाएगा फाइंड और रिप्लेस विंडो को फाइंड ऑप्शन के साथ खोलना। Yes का मतलब हो जाएगा फाइंड रिप्लेस विंडो को रिप्लेस ऑप्शन के साथ खोलना। अगला दिया है वर्ड में ऑफ निम्न में से किन ऑफ फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। F5 किसके द्वारा, F5 के द्वारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है MS वर्ड 2019 में एंडोनोट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये Ctrl+Alt+D है। क्या है, D है। ठीक, तो इसका प्रयोग करते हैं। Ctrl+Alt+Shift+F5 का सिलेक्ट द कोटेशन ऑप्शन। Ctrl+Alt+Shift+X एक इंडेक्स एंट्री मार्क्स करता है। ठीक, कंट्रोल वाले याद रहे वो ज़्यादा बेटर है, ये याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा एक डॉक्यूमेंट कई स्थानों पर हरियाणा शब्द है, इसे डॉक्यूमेंट सभी स्थानों से हटाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सा होगा, तो ये होगा फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। देखिए सभी को हटाना है ना, सभी स्थानों से हटाना, तो सभी का मतलब है रिप्लेस ऑल, यानी सब जगह से हमें हटाना है। तो लेकिन क्या डालना है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। फाइंड एंड रिप्लेस ऑल हरियाणा शब्द को फाइंड करके उसे सभी वर्ड को डॉक्यूमेंट में हटा देगा। बाकी तीनों विकल्प गलत है, ये ऑप्शन MS वर्ड में नहीं पाया जाता। अगला Ctrl+D, D का मतलब क्या था, फॉन्ट। कुंजियाँ दबाने पर MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स क्या आ जाता है, फॉन्ट आ जाता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। Ctrl+V MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है जहां आप फॉन्ट पेज, फॉन्ट आकार, फॉन्ट रंग और अन्य विशेष फॉर्मेटिंग विकल्प बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किन कीज का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+स्पेस बार, किसका, Ctrl+स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। अगला हम मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करने का शॉर्टकट है, तो क्या है, Ctrl+F2 है। क्या है, Ctrl+F2 है। Ctrl+F1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल के साथ F1 या की दबाने पर सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन मोड में चला जाता है और फिर दबाने पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूर्व में स्थित आता है। अगला दिया है कि Ctrl+F2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+F2 मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रिंट, प्री रिव्यू, ओपन
करता है। शिफ्ट F1 रिवील टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है। F2 या शॉर्टकट चयनित टेक्स्ट को कॉपी करता है या Ctrl+C हिट करने जैसा है। अगला है किसी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन इसमें जो है गलत दिया हुआ है। देखिए इसमें जो हमारा कथन है ये पहला ही गलत है कि Ctrl+P का शॉर्टकट है, डॉक्यूमेंट को उस भाग में सेलेक्ट करता तथा प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक, ये क्या करता है तो एक फाइल को प्रिंट करता है, सक्रिय फाइल को प्रिंट करता है। प्रिंट प्री रिव्यू के वर्तमान सेटिंग के अनुसार डॉक्यूमेंट कागज पर किसी प्रकार की प्रिंट होगी उसका प्री रिव्यू दिखाता है। प्रिंट विकल्प फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। डॉक्यूमेंट को 3 गुणवत्ता मोड, ड्राफ्ट, नॉर्मल, बेस्ट में से किसी एक में प्रिंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें कौन सा हमारा जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ ये गलत है। यहाँ लिखा है कि प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए Ctrl+P का एक शॉर्टकट है। दोस्तों देखिए मैं ऊब रहा हूँ, सच बता रहा हूँ तो ऊब इसलिए रहा हूँ, इतनी गर्मी में पसीने से भीग चुका हूँ, मतलब बहुत वो है, लेकिन फिर भी कराना है तो कराना है, क्या करें। देखिए मेरी भी मजबूरियाँ हैं ना। दूसरी चीज़ है कि मैं छोड़ सकता नहीं हूँ क्योंकि इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ तो छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम होती ज़रूर है। अब देखिए लेकिन क्या ही किया जाए, मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक, अगला दिया है कि अगला क्वेश्चन है कि 135 नंबर की शॉर्टकट। देखिए दोस्तों मैं भीग गया हूँ पूरी तरह से, इसीलिए मतलब थोड़ा और बार बार पसीना मतलब जो है नीचे गिर रहा है, तो ये सारी समस्याएँ हैं, लेकिन अब क्या ही करें। चलो कोई नहीं, करते हैं। यहाँ लिखा शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो ये सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। ठीक, और देखिए ये कॉपी करने के लिए किया जाएगा, सी। ये पेस्ट करने के लिए किया जाता है, तिरछा करने के लिए, इटैलिक में थोड़ा थोड़ा तिरछा हो जाता है ना। तो दोस्तों ये सब थोड़ा मतलब लॉजिक वाली चीज़ें हल्का सा याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये Ctrl+Shift+P का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, हम नहीं पढ़ेंगे ये चीज़। यहाँ लिखा आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो ये Alt+Shift+Tab का उपयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है कि ये वाला तो हम देख ही चुके ऊपर, ये Alt+Tab ओपन किए गए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, Ctrl+Home डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए, Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, न्यू पेज, ये मैंने बताया भी, ऊपर भी कर चुके हैं। यहाँ लिखा हेडर और पुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं। तो ये करते हैं इंसर्ट पर। किस पर करते हैं, इंसर्ट पर करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट में खोला जा सकता है। तो देखिए इनमें से सभी ऑप्शन है तो हम यही चूज कर लेंगे। हमें नहीं पता है लेकिन फिर भी हम यही जानते हैं, ये कर लेंगे आराम से, वनडे में हम चूज कर सकते हैं। ठीक, इसके टेंशन नहीं लेना है, बाकी पढ़ना हो तो पढ़ देते हैं। यहाँ लिखा है कि उसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके तथा ओपन ऑप्शन चुनकर आइकन को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करके। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं तो Ctrl+K जो है चयनित पाठ्यक्रम काटना, ये नहीं है। ठीक, इसका प्रयोग ऐड, एडिट और मॉडिफाई पेज के लिए किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, आप लोग जानते भी हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य या असत्य है, स्पष्ट कीजिए। MS वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहराई लाइनों के साथ रेखांकित अंडरलाइन किया जाता है, सही है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ एक ही वाक्य में हो सकता है, ये दोनों सही हैं। ठीक, ये दोनों चीज़ें सही हैं। इसके लिए Ctrl+Shift+D का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक वाक्य लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए MS ऑफिस Ctrl+Z कमांड किया जाता है। तो Z वाला आप लोग जानते हैं अंडू है, यहाँ पे Ctrl+Z पिछले एक्शन को फिर से अंडू करने के लिए किया जाता है। देखिए V पेस्ट हो जाएगा, C कॉपी हो जाएगा, X हो जाएगा कट, आइटम को कट करने के लिए, S का मतलब होता है सेव करने के लिए फाइल को, H का मतलब होता है रिप्लेस करने के लिए, क्या करना, रिप्लेस करना। ठीक दोस्तों, अगला दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है। तो 1 से 1638 होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं अब पढ़ नहीं रहा हूँ आगे क्योंकि जो वही सेम टू सेम है। यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से किस मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित है। तो ये लेआउट है, क्या है, लेआउट है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
दोस्तों देखिए, आपको ये नहीं लगेगा मैं तेज़ चल रहा हूँ, धीरे ही चल रहा हूँ, दिक्कत मुझे कितनी भी हो लेकिन मैं चलूँगा अपने हिसाब से और आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में, ठीक। ये मेरा मतलब वादा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा जहाँ मतलब जितनी ज़रूरत होगी मैं करूँगा। यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेनू में पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए टेबल रो हाइट शामिल है? तो लेआउट है। क्या है? लेआउट। देखिए सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा जो है वही चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक। अगला दिया है, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह ब्लिंकिंग सिंबल करता है, तो ये क्या चीज़ होता है? ये माउस होता है, पाम होता है, कर्सर होता है, लोगो होता है, तो ये कर्सर होता है। क्या होता है? कर्सर। कंप्यूटर यूजर इंटरफेस में कर्सर एक संकेत होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर मॉनिटर या अन्य डिस्प्ले डिवाइस पर उपयोगकर्ता इंटरैक्शन के लिए वर्तमान स्थिति दिखाने के लिए किया जाता है। जो टेक्स्ट इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस से इनपुट का जवाब देता है, कर्सर पॉइंटर भी कहा जाता है। अगला दिया, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में प्रोग्राम फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो ये पंक्ति अंतराल शामिल है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा, वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए पंक्ति अंतराल लाइन स्पेसिंग का प्रयोग किया जाता है। पंक्ति अंतराल पैराग्राफ में नज़दीकी रेखाओं को नियंत्रित करता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए एक न्यूनतम लाइन रिक्त फेसिंग सेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में विकल्प शब्दों के बीच रिक्त को सम्मिलित कीजिए। तो जस्टिफिकेशन है। क्या है? जस्टिफिकेशन विकल्प शब्दों के बीच रिक्त स्थानों को करता है, ठीक दोस्तों। अब हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। अगला है कि वर्ड दस्तावेज में निम्नलिखित में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? तो पैराग्राफ स्पेसिंग है। पैराग्राफ स्पेसिंग यह बताता है कि पैराग्राफ में ऊपर नीचे कितनी जगह है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कौन सा दृश्य उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट के ब्रिज या ट्री जैसी संरचना दिखाता है? तो ये कौन सी संरचना? बाह्य रेखा दृश्य, आउटलाइन व्यू। देखिए यहाँ लिखा है, एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू में संपूर्ण डॉक्यूमेंट आउटलाइन की तरह दिखता है तथा डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पैराग्राफ लिस्ट की तरह ट्री जैसी संरचना दिखाई देती है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने के लिए प्रोसेसर कर्सर के प्रारंभ में पहुंचा देता है, तो ये क्या होता है? ये लाइन होता है। क्या दोस्तों? लाइन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? तो ये होता है रिव्यू पर। किस पर होता है? रिव्यू पर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है, तो ये कौन सा होता है? ये स्पेलिंग की त्रुटि होती है, ठीक। रेड, ये क्या लिखा है? ठीक, लाल लहर, रेड वेव, वेवी लिखा है, यहाँ वेव होना चाहिए, अंडरलाइन हो सकता है वेवी हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल को आगे बढ़ाने के लिए कुंजी को दबाना होता है, तो टैब को दबाना होता है। किसे? टैब को। कर्सर जाने के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला दिया है, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 1 होना चाहिए। एमएस वर्ड में रो या कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 1 होनी चाहिए, ठीक। टेबल को रो और कॉलम के मैनेज करने के लिए लेआउट टैब में इंसर्ट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। रो और कॉलम को जोड़ा जा सकता है तथा डिलीट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है? तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। देखिए अब यहाँ लिखा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट कमांड का उपयोग करने के लिए क्या क्या लगता है? क्लिक द फाइल टैब, देन क्लिक इन्फो, क्लिक चेक फॉर इश्यूज, देन क्लिक इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ लिखा, देखिए अब यही चीज़ लाइन से लगा दिए हैं, बस बाकी कुछ किए नहीं। अगला दिया है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज किस बटन को क्लिक करेंगे या फिर क्लिक करेंगे? तो यह हो जाएगा अपर केस। क्या हो जाएगा? अपर केस को क्लिक करेंगे, ठीक दोस्तों। जय हो। यहाँ लिखा, एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टॉगल केस। किसे कहा जाता है? टॉगल केस का एक ऐसा चेंज केस है जिसका उपयोग एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है, तो विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग और ग्रामर क्लिक करना होगा, तो ये होगा रिव्यू। पहले रिव्यू करेंगे फिर प्रूफिंग करेंगे, ठीक।
अगला ये, जब आप एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित करें विकल्प आपको निम्न में से किसकी अनुमति देता है? तो ये अनुमति देता है या नियंत्रित करें कि लोग फाइल में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, यही नियंत्रित देता है। यहाँ लिखा, आप किसी डॉक्यूमेंट केवल पढ़ने के लिए चिन्हित कर सकते हैं या फिर चयनित भागों को परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। आप इन अप्रतिबंधित भागों को डॉक्यूमेंट खोलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा सकते हैं या आप विशिष्ट व्यक्तियों को अनुमति दे सकते हैं ताकि केवल वे ही डॉक्यूमेंट के अप्रतिबंधित भागों को बदल सके। अगला क्वेश्चन दिया है, माइक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो विजुअल बेसिक का, किसका? विजुअल बेसिक का किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब इसकी पूरी व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। देखिए, एक दो क्वेश्चन की छोड़ रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा समझा करिए, ठीक, जो मतलब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है आपको। बाकी PDF में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला दिया, दूसरा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार क्या है जिसे MS वर्ड 2016 में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके चुना गया? तो 48 है। क्या है? 48 है। सबसे बड़ा फ़ॉन्ट क्या है? देखिए, दूसरा सबसे बड़ा 48 और पहला क्या है? 72 है। ठीक, 24 के अंतर्गत है, 24 दूना 48 या 72, इस तरह याद कर लीजिए। अगला दिया, MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फ़ॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा। छोटा 8 है, बड़ा क्या है? 72 है। ठीक, छोटा 8 और 72 है। अगला दिया है कि MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट साइज टूल में 8 सबसे छोटा है, 72 सबसे बड़ा है। अगला दिया, एक वर्ड प्रोसेसर में फ़ॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है? तो फ़ॉन्ट की चौड़ाई बदलना, ये चीज़ नहीं की जा सकती, बाकी सारी चीज़ें की जा सकती है। ठीक, फ़ॉन्ट स्टाइल चयनित टेक्स्ट की शैली में परिवर्तन कर उसे अपने अनुरूप शैली में बदलता है। फ़ॉन्ट साइज चयनित टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के आकार में परिवर्तित करता है। फ़ॉन्ट कलर चयनित टेक्स्ट को हमारे द्वारा चुने गए रंग में परिवर्तन करता है, जबकि फ़ॉन्ट चौड़ाई बदलने के लिए कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अगला दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट रूप में किस तरह के संरेखित होते हैं? ये बाएँ होते हैं। क्या होते हैं? बाएँ। अगला दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये है फ़ॉन्ट का नाम है। क्या है? एक फ़ॉन्ट का नाम है, ये याद रखिए। अगला दिया, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नाम और आकार क्या है? तो एक कैलिबरी नाम है और आकार 11 है। ठीक, याद रखिए, बस वही चीज़ है नीचे लिखी हुई। अगला दिया, MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या फ़ॉन्ट के पेज को संदर्भित करता है? तो टाइम्स न्यू रोमन को संदर्भित करता है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगला दिया, MS वर्ड में हाल ही के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो शो हाइड दिखाई देता। क्या दिखाई देता? शो हाइड। अब देखते हैं दोस्तों, ये चीज़ पढ़ते हैं। MS वर्ड में होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर टूल स्थित होते हैं। ऑफिस क्लिपबोर्ड टेक्स्ट और ग्राफिक को स्टोर करता है, जिसे आप कहीं से भी कॉपी या कट करते हैं और यह स्टोर डेटा को किसी अन्य फाइल में पेस्ट करने देता है। दोस्तों, अगला है MS वर्ड में दोस्तों चलो इतना ही देखते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन तक देखे हैं, आज इतना ही देखते हैं। 70 क्वेश्चन हम देख चुके हैं यहाँ पे, मतलब 170 हुआ ना टोटल। 100 कल देखे थे, 70 आज। दोस्तों आज 70 ही रखते हैं, क्या करें, बहुत समस्या हो रही है। दोस्तों आप खुद ही बताइए, आप लोग अगर एक मतलब आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और सेकंड फ्लोर हो, ठीक, और दोपहर का समय हो, तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी गर्मी लगती होगी। मेरी चारों दीवारें मतलब पूरी तरह आग फेंकती हैं। उसके बाद फ़ैन सब कुछ बंद करना पड़ता, कूलर बंद करो, फैन बंद करो, सारी चीज़ें बंद करके तब बनाओ वीडियो, मतलब पूरी तरह से। और मुझे पसीना बहुत आता है दोस्तों, मतलब बहुत मैं पागल रहता हूँ। ठीक, तो थोड़ा मतलब मैनेज कर लीजिएगा। तो आज इतना ही कराया हूँ, बाकी शाम वाली वीडियो में पूरी कराऊँगा, जो मतलब अपनी UP स्पेशल होगी, तो उसमें कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे दे रहा हूँ। आप लोग करिए ज़रूर, क्योंकि कल तो मैंने मतलब पहले थ्योरी पढ़ाई अपने तरीके से, उसके बाद PYQ उसके मैंने 40 कराए। तो आप लोग करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, छोटी वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं PDF पूरी सेंड कर दूँगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।